नहाने वाले साबुन को टॉयलेट सोप क्यों कहा जाता है? इवन उस पर लिखा भी होता है, तो कहीं ये टॉयलेट से आकर यूज करने वाला तो नहीं है जिससे हम नहा लेते हैं। और एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होता है जिसमें बच्चे की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगता है शारीरिक रूप से। और एक स्टडी के हिसाब से ऐसे जोड़े जिनकी कई आदतें एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है, तो उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकता। तो कुछ ऐसे ही अनबिलीवेबल फैक्ट्स जानने के लिए बन रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 7, आपको पता है इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट उत्पादों की लिस्ट में कॉफी टॉप 5 में ही आता है। तो टर्किश के लोगों के लिए कॉफी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि 15th सेंचुरी के लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी लड़की का पति उसको जितना चाहिए उतना कॉफी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, तो वो इसी बात पर उससे डिवोर्स ले सकती है। ऐसा लॉ था, फ्री टू डिवोर्स, अगर कॉफी नहीं मिला तो। नंबर 6, आपने रोबोट 2.0 मूवी तो जरूर देखा होगा। तो इसमें एक कैरेक्टर था पक्षी राजन का। तो ये कैरेक्टर एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और रियल लाइफ में ये है वो जिनसे ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है। ये एक बर्ड स्टडी करने वाले और एक प्रोफेसर थे। इनका नाम सलीम अली है और इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नंबर 5, एक साइंटिफिक सर्वे के अकॉर्डिंग एक अच्छे शरीर की तुलना में एक सुंदर चेहरा अधिक आकर्षक माना जाता है। नंबर 4, प्रोगेरिया नाम का एक बेहद ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें किसी भी बच्चे की एज शारीरिक रूप पर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। यानी कि जब वो बच्चा 10 से 12 साल का होता है तो उसका शरीर एक 30 से 40 साल के वयस्क इंसान जितना डेवलप हो जाता है। इसे हर्ड-सिन-सेंग-गिलफोर्ड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, किसी के प्यार में पड़ना इस दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग्स कोकीन से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इन दोनों का हमारे दिमाग पर बेहद घातक असर होता है। नंबर 2, इस इमेज को देखिए, यहाँ पर जो दो बड़े लोग दिख रहे हैं वे दिल्ली दरबार के गार्ड्स हैं और बीच में जेम्स रिकॉर्टन है जो कि एक अमेरिकन फोटोग्राफर है और ये 1930 में भारत आए थे और ये गार्ड्स वाकई में बहुत बड़े थे। नंबर 1, नहाने वाले साबुन पर टॉयलेट सोप क्यों लिखा होता है? एक्चुअली इंडिया में यूज किए जाने वाले 90% साबुन टॉयलेट सोप ही होते हैं। इवन लाइफ बॉय और डेटॉल जैसे साबुन भी टॉयलेट सोप ही होते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये साबुन कीटाणु मारते हैं और सबसे ज्यादा कीटाणु टॉयलेट में होते हैं, इसीलिए इसे टॉयलेट सोप कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली इसमें किस तरह के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं ये इसकी कैटेगरी बताता है। दरअसल साबुन में एक TFM वैल्यू होता है जिसे टोटल फैटी मैटर कहा जाता है। ग्रेड 1 साबुन में 76% से ज्यादा TFM होता है, ग्रेड 2 में 70% से ज्यादा और ग्रेड 3 में 60% से ज्यादा TFM होता है। और ग्रेड 1 के अलावा सभी साबुन टॉयलेट सोप के कैटेगरी में आते हैं, भले वो किसी भी कंपनी का साबुन हो। अगर वो ग्रेड 1 नहीं है तो वो टॉयलेट सोप ही है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, सो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।